हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई लिक्विड फंड डायरेक्ट प्लान के बारे में। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक डेप्थ म्यूचुअल फंड है और ये इन्वेस्टरों के पैसे को ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, रेपोस, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटरी, कमर्शियल पेपर में निवेश करता है और ये म्यूचुअल फंड 91 डेज में मैच्योर हो जाता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जाने तो इसने 1 साल में 4.0% का, 3 साल में 4% का और 5 साल में 5.2% का और ऑल ओवर 7% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया हुआ है। तो जो म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करता है वो म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से तो अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। इसका एक्सपांस रेशियो 0.1 है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। इसका एग्जिट लोड 0.007% है। अगर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले आपने अपने निवेश किए हुए पैसे को निकाल लिया तो आपको एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इसका AUM 65,441 करोड़ रुपीस के आसपास है। तो इस हिसाब से देखें तो ये एक बड़ा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए मनी को लगा सकता है और जब चाहे तब इस इन्वेस्टमेंट से बाहर भी निकल सकता है। लॉकिंग पीरियड इस म्यूचुअल फंड में अवेलेबल नहीं है। ये म्यूचुअल फंड निफ्टी लिक्विड इंडेक्स B1 को फॉलो करता है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। एलोकेशन बाय क्रेडिट क्वालिटी देखें तो इसने A1+ SOV एंड कैश एंड कॉल मनी में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है और टॉप डेप्ट होल्डिंग देखें तो इसने RBI, रिलायंस रिटेल, इंडियन ऑयल और कनाडा बैंक में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय इंस्ट्रूमेंट देखें तो इसने कमर्शियल पेपर, T-बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटरी और रेपो में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 0.07 है जो अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डिविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वोलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डिविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए। इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो आपने 3 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको 20% का इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा और जो अमाउंट बचेगी उस पर आपको निग्लेजेबल टैक्स अमाउंट देना पड़ेगा। पर आपने 3 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आप जिस टैक्स स्लैब में आओगे उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।